हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो नदियों के जल को लेके होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए प्रकृति और मनुष्य दोनों हैं। तो भारत सरकार ने भी 13 नदियाँ ऐसी रखी हैं जिनका वो कायाकल्प करेंगी। तो इन नदियों के बारे में जानने से पहले हम नदियों के महत्व के बारे में देखेंगे। नदियाँ मानव सभ्यता की रीढ़ हैं। ये हमें ताज़ा पानी प्रदान करने के साथ साथ सफाई, धोने और बहुत से ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए हमारी सहायता करती है। नदियों के बिना जीवन रुक जाएगा। नदियों का महत्व चंद शब्दों में बयान नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। क्या होगा अगर नदियाँ सूख जाएंगी? अगर नदियाँ सूख जाएंगी तो ये धरती जो है बंजर हो जाएगी। ना मनुष्य होगा, ना प्रकृति होगी। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर अभी भी पानी की बहुत दिक्कत है। नदियों के महत्व को बयान नहीं किया जा सकता है क्योंकि नदियाँ और प्रकृति जो हैं वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो नदियों के सूखने का कारण बने हुए हैं? तो इसमें मुख्य कारण जो है वो है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से जो है निरंतर नदियों का पानी सूख रहा है और हमें अगर नदियों को सूखने से बचाना है तो हमें इन पर नियंत्रण करना होगा। इसका समाधान लेके भारत सरकार आगे आई है और 13 नदियों का भारत सरकार कायाकल्प करेगी। तो इनमें सबसे पहले जो है हिमालयन नदियां आती हैं। हिमालयन नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। और इसके साथ अंतर्देशीय नदियों में एक नदी जिसका नाम लूनी है उसको शामिल किया गया है। अंतर्देशीय नदियां क्या होती हैं? तो अंतर्देशीय नदियां जो हैं वो ना ही समुद्र में मिलती हैं और ना ही नदियों में मिलती हैं। वे कुछ दूरी तय करने के बाद विलुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा डेक्कन और पेनिसुलर रिवर्स में नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी को शामिल किया गया है। और ये 13 नदियाँ क्यों शामिल की गई हैं? ये 13 नदियाँ जो हैं 57.45% जो हैं वह भारत का भौगोलिक एरिया कवर करती हैं। चलिए जानते हैं इस परियोजना के बारे में। इस परियोजना के 4 लक्ष्य हैं। इन 4 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य है नदियों और उनके परिदृश्य का सतत प्रबंधन। दूसरा जो है जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली। तीसरा है स्थायी आजीविका में सुधार और चौथा है ज्ञान प्रबंधन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा इन 13 नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और इस परियोजना की जो लागत आएगी वो 19,342.62 करोड़ रुपए होगी और इसे आने वाले 5 साल में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस परियोजना को लागू कैसे किया जाएगा, ये परियोजना कैसे चलेगी? तो नदियों के किनारे जंगल बनाकर या नदी के किनारे पेड़ लगाकर नदियों को फिर से जीवित करने की परियोजना है ये। और यह परियोजना भारत के वन क्षेत्र को 7,417 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा देगी। और नदी के किनारे जंगल एक प्राकृतिक बफर और बायो फिल्टर के रूप में कार्य करेंगे जिससे नदियों की आत्म शुद्धि प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। ये जंगल जो है ये कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे क्योंकि ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जिससे भारत को कार्बन अवशोषण लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। इस परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार रिपेरियन वनों में 10 वर्षों के बाद 50.21 मिलियन टन CO2 समूह तल्य को अलग करने की क्षमता होगी और 20 वर्षों के बाद इनके 74.76 मिलियन टन CO2 को अलग करने की उम्मीद है। तो CO2 समूह तल्य का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस जिसमें CO2 के समान ग्लोबल वार्मिंग क्षमता हो। भारत के जो 2030 के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में जानते हैं। भारत ने 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने, 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ 50% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने, 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है।